मौलाना साहब ने भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि असेंबलियां तक खरीदी गई हैं, वो असेंबलियों को मसनूई तरीके से बनाया गया है। ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक किस्म का बयानिया है। मौलाना तो आपके अपने इत्तेहादी रह चुके हैं, तो क्या वजह है कि कम्युनिकेशन का इतना गैप आ गया कि मौलाना आके पार्लियामेंट में तकारीर कर रहे हैं, आप लोगों के साथ एंगेज नहीं कर रहे? जी, मौलाना साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन जाहिर है कि उनको अगर पजीराई नहीं मिली तो इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर दूसरी जो अहम बात है, अगर आप वो फैक्ट्स और फिगर की तरफ जाएं, तो जो मौलाना साहब की सीटें रहती हैं रवायती तौर पर, या नशिस्तें जो भी रही हैं उनकी, वो हैं जो पीटीआई अब जीती है, उसमें से मोस्टली मेरे ख्याल में 90% से भी ज़्यादा। तो इनका एहतजाज पीटीआई के साथ बनता है या जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं उनके साथ बनता है। अब ये तो लोगों के साथ एहतजाज करें। अच्छा सर, मौलाना जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि पीडीएम के सरबराह थे, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में उनका कलीदी किरदार था। बाद में जो हुकूमत बनी उसमें भी वो शामिल रहे। अब ये जो नई हुकूमत बनी है इसमें भी इत्तेहादी हैं। इसहाक डार साहब के पास माशाल्लाह 2 ओहदे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला थे उनके पास भी 2 ओहदे हैं। वैसे तो आपके पास भी माशाल्लाह 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो इतना बड़ा हुकूमती इत्तेहाद है, तो अगर मौलाना को कहीं पे उस तरह अवाम में पेजराई नहीं मिली जो आप कह रहे हैं, तो इत्तेहादी तो कुछ ना कुछ हल निकाल सकते थे ना? जी बिल्कुल, और वो कोशिशें जारी हैं और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि मौलाना साहब को हम राज़ी कर लेंगे। उनके पास मियाँ साहिबान भी गए हैं और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी, चेयरमैन बिलावल साहब भी हमारे उनके साथ राब्ते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब बहुत अहम रोल है उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और हम समझते हैं कि उनका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जिस तरह आपने अलायंस की बात की, जो गवर्नमेंट का अलायंस था जिसमें पीडीएम या हम लोग भी अलायंस में थे, तो वो अलायंस तो इस तरह रहता नहीं है ना। मिसाल के तौर पर हम भी तो उस अलायंस का हिस्सा थे, लेकिन क्या हुआ कि जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो पीएमएलएन जो है वो आके कराची में उन्होंने बहुत बड़ा अलायंस बना लिया हमारे खिलाफ, जिसमें एमक्यूएम भी थी, जीडीए भी और ख़ुद मौलाना साहब की पार्टी भी और बहुत सारी पार्टीज। तो हम तो उनके साथ मुकाबला हुआ है हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे तो कोई ऐसी सीट थी नहीं मौलाना साहब की कि जो वो कहेंगे जी हमारी कोई सीट गई है, बल्कि इनके लोगों ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया और JUIF को बड़ी यहाँ पे पजीराई मिली और उनके बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लिया। अच्छा सर, ये अगर एमक्यूएम का जिक्र करें तो इस वक्त गवर्नर सिंध जो है उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, ऑल्दो के माजी में इनकी वजह से एमक्यूएम टूट गई थी एक ज़माने में, हमें याद है जब इनको सेनेटर बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इस वक्त जो गवर्नर सिंध का मामला है ये कैसे हल होगा? अब यही गवर्नर रहेंगे? क्या वफाक की सतह पे इस पे कोई मुशावरत हो रही है इत्तेहादियों में? जी, वो इस वक्त ज़ेरे बहस ज़रूर है, लेकिन ज़ाती तौर पर तो गवर्नर साहब ने यहाँ पे बड़ा अहम रोल अदा किया है, बड़ा एक्टिव रोल रहा है उनका मुख्तलिफ़ चीज़ों में। लेकिन अब ये सियासी फ़ैसले हैं, देखें उसमें क्या होता है, लेकिन इस वक्त तक तो वही गवर्नर है यहाँ पे। ठीक। अच्छा सर, सियासी फैसले हैं, सियासी जमातों का इत्तेहाद इस वक्त हुक्मरानी कर रहा है। सिंध में भी एक बड़ी सियासी जमात, आपकी जमात जो है वो हुकूमत में है। लेकिन क्या वजह है कि सियासी एक्टिविटी को आप लोगों ने कर्टेल किया हुआ है? लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो वहाँ पर सियासी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं होगी। आप कराची में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं देते, अगर कोई रैली निकलती है लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये तो बड़ा मायूस कुन रवैया है जमहूरियत के हवाले से आप लोगों का। काज़मी साहब, मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबको ये जो है या इसमें रुकावट नहीं डालती। अगर कोई पुरअमन कोई भी एहतजाज कर रहा है, कोई रैली निकाल रहा है या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी की है, तो पीपल्स पार्टी कभी उसको नहीं रोकती। उसकी हालिया मिसाल आप देख लें कि इस वक्त सिंध में ट्रेन मार्च हो रहा है पीटीआई वालों का, जिसमें अलीम आदिल शेख साहब जो उनके यहाँ के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं और मुझे शुएब शाहीन साहब भी और दीगर लोग भी कई दफ़ा नज़र आए हैं नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे, जो मैंने देखा है। तो ट्रेन मार्च और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में वो जा रहे हैं, किसी ने उनको नहीं रोका।
अगर रुकावट होती तो उनको रोका जाता है। चलिए ट्रेन में नहीं रोका, जब उतर के वो किसी डिस्ट्रिक्ट में एक्टिविटी करते हैं वहाँ तो रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये एक मिसपरसेप्शन है। जो आप जलसे की बात कर रहे हैं, देखें इस वक्त के जो हालात हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ पे जो ये थ्रेट आते हैं, वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उनका काम है। तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ब्रीफ करती हैं उसके तहत जो है सबको देखना पड़ता है। मे बी इस वजह से कहीं पे उनको ये इजाज़त ना मिल रही हो, और अगर इजाज़त ना देनी होती तो ये ट्रेन मार्च कैसे होता है यहाँ पे। ठीक। अच्छा सर, कराची में जब वज़ीर आज़म साहब आए हुए थे तो ताजर बरादरी ने भी उनसे मुलाकात की। एक ताजर ने ये मशवरा भी दिया कि अडयाला के रिहायशी से भी बातचीत करें, यानी इमरान खान साहब से बातचीत करें। क्या आप लोग भी अपने इत्तेहादियों को कोई इस किस्म का मशवरा देते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए और तहरीक इंसाफ से भी मुज़ाकरात होने चाहिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर यकीन रखती है कि डायलॉग पे और आपस में बातचीत पे, टेबल टॉक पे हमने तो बात करनी है। देखें, पीपल्स अगर कोई अनफ्लेक्सिबिलिटी है तो वो पीटीआई की तरफ है। जब वो गवर्नमेंट में भी थे तब भी वो किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, और अब जब वो गवर्नमेंट में नहीं रहे तो बीच में तो चले वो तैयार थे, कोई उनसे बात नहीं कर रहा था। अब फिर उनको जब ये कहा गया कि वो बात करें तो वो पॉलिटिकल पार्टी से तो बात नहीं कर रहे। वो तो आपने देखा होगा कि आजकल एनआरओ मांग रहे हैं, और वो जो बड़ा खिलाफ होते थे एनआरओ के, वो आजकल तो उनके जितनों की भी बात सुने मीडिया पे वो एनआरओ की बात कर रहे हैं, जी खान साहब को छोड़ दिया जाए तो फिर बात होगी। और फिर आजकल जो बड़ी हैरत की बात है कि वो आज उनसे बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं जिनके लिए पता नहीं वो क्या कुछ कहते रहे हैं। वो जो मुख्तलिफ किसी को मिस्टर ए से जेड तक कह दिया, वो पता नहीं हैरी पॉटर भी एक किरदार रहा है। अब तो वो उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। तो ये तो आप उनसे पूछें कि यकाशक ये यू टर्न तो वैसे ही लेते रहे हैं। अच्छा, अब क्या मामला है? देखिए मैं आपको अर्ज करूं काजमी साहब, प्लीज, अगर कोई बात है, कोई बात करनी है तो वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। अगर किसी जो इलेक्शन पे उनको खदशात हैं या जो तरीक़ेकार है, अगर उसको कोई चेंज करना है, उसको प्रॉपर करना है, फुल प्रूफ करना है, तो वो कहाँ पे होगा? ठीक, वो असेंबलियों में होगा। वो अगर कोई तरमीम करनी है, कोई नया कानून पास करना है, कोई लॉ बनाना है, तो कहाँ होगा? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में होगा, हुकूमती जमातों से होगा। पर सर इसमें देखें ना, जो हुकूमती जमात है नून लीग आपके इत्तेहादी, उनके सीनियर रहनुमा कहते हैं कि वजीर दाखिला भी हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, अगर वजीर दाखिला चाहें तो वजीर आज़म बन जाएं, हम वो भी नहीं रोक सकते। तो फिर वो तहरीक इंसाफ वाले भी शायद यही कहते होंगे कि जिनके हाथ में सब कुछ है फिर उनसे बातचीत की जाए, इनसे बात करने का क्या फ़ायदा? देखें, लेकिन जो सिमत है उसको तो बेहतर रखना चाहिए ना। एक तरफ वो कहते हैं कि किसी का रोल नहीं होना चाहिए। अब ये देखें, ये बड़ी तजाद हैं जो पीटीआई की बातें होती हैं शुरू से ही। पहले कभी वो कहते थे कि सब कुछ इनकी वजह से है और इनके बगैर कुछ भी नहीं है। फिर एक वक्त आया कि जो कुछ इन्होंने किया, जिसमें 9 मई का भी एक बड़ा वाक़या है और भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो अब फिर वो उधर आ रहे हैं। तो देखिए, बातचीत पॉलिटिकल पार्टीज में होनी चाहिए, आपस में बात होनी चाहिए, और फिर जाहिर है अगर इस तरह की कोई मुत्तफिक कोई आ जाती है चीज़, तो उस पर अगर जो इदारे हैं, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुक़्तदर इदारों का अहम रोल रहा है। लेकिन वो भी अगर वो सब पॉलिटिकल पार्टीज खुद जाके उनकी बात करेंगी और कहेंगी हम आपस में बात नहीं करते, तो फिर वो आप समझते हैं जो कुछ होता इसमें सर जरदारी साहब का क्या रोल हो सकता है? आरिफ अलवी साहब पे तनकीद होती थी कि वो सिर्फ एक जमात के सदर हैं, अब जरदारी साहब भी तो पाकिस्तान के सदर हैं, उनका भी किरदार हो सकता है, क्या कोई वो आईनी किरदार इसमें अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, और वो ही किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि वो मफाहमत के बादशाह हैं और वो हमेशा दरगुजर से काम लेते हैं और बड़ा कुशादा दिल हैं, और वो ज़रूर इसमें अहम रोल अदा करेंगे। और हम बहुत पुरुमीद हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की जो बसीरत है, सियासी बसीरत, उसके तहत ज़रूर कोई ऐसा हल निकलेगा कि सब एक टेबल पे जमा होंगे, और फिर वही दूसरों से भी बात करके, जो जिन मुक़्तदर इदारों की बात हो रही है,
सबसे बात करके एक ऐसा हल निकालेंगे जो सबके लिए काबिल कबूल हो। क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर तब हो सकते हैं जब हम सब साथ हों और कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो कि हम डीस्टेबलाइज करें जो एक तरक्की का सफ़र है। आगे बहुत मुश्किल में है, पाकिस्तानी जो आम पाकिस्तानी है वो बहुत मुश्किल में है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।